तो प्रत्येक शनिवार को जो हो रहा था, बीच में थोड़ा गैप हो गया। ओशोधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। इस बीच मैं थोड़ा सा कोरोना से दो हाथ किया, तो थोड़ा सेहत का सवाल था, इसलिए गैप करना पड़ा। लेकिन सदगुरु की कृपा से और आप सबकी शुभकामनाओं से सेहत बहुत अच्छा हुआ, जल्दी से ठीक भी हुआ और फिर से हम लोग ज्ञान ध्यान की बातें करने और प्रयोग करने के लिए इकट्ठे हुए। थोड़ा सा वीकनेस तो रहता है, लेकिन कोरोना के बाद आप सब जानते हैं, कोरोना से दो हाथ किया तो थोड़ा सेहत का सवाल था, इसलिए गैप। तो प्रश्नोत्तर सत्संग में ज्यादा तो नहीं करूंगा, आज ध्यान करेंगे। लेकिन एक प्रश्न आया है जो हम सबके काम का है, उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। सविता गुप्ता ने पूछा है कि स्वामी जी, जब भी कोई प्रोग्राम ओशोधारा का करती हूं तो उस समय बहुत आनंद आता है, खूब रंग चढ़ जाता है और कुछ दिनों तक चढ़ा रहता है, फिर उसके बाद रह रहकर डाउन फील करती हूं, ऐसा क्यों? रेगुलर सेशन सत्संग सब कर रही हूं फिर भी। इस प्रश्न का उत्तर सुनने के पहले थोड़ी सी भूमिका। एक साधक को लगातार रिव्यू करना चाहिए, अपना पीछे लौटकर देखना चाहिए। जिस दिन हम ओशोधारा में जुड़े, अध्यात्म के मार्ग पर पहला कदम रखा, उस समय हमारे मन की हालत कैसी थी? क्योंकि जब हम आए तब हमारी चाहत क्या थी मन की, हमारा मन क्या चाह रहा था? बड़ी छोटी चाहत थी उसकी, मन की शांति मिल जाए, ये जो बेचैनी है ये मिट जाए, अतृप्ति है, असंतोष है, ये थोड़ा कम हो जाए, किसी तरह थोड़ा सा जीवन में एक ठहराव, एक विश्राम की स्थिति बने, ये हमारी चाहत थी। जब हम ध्यान समाधि करते हैं तो उन 9 दिनों में प्रोग्राम से गुजर कर ये हमें मिलता है, और ये हमें मिलता है कहना ठीक नहीं, उससे बहुत ज्यादा मिलता है, जो हम सोचे भी नहीं होते वो भी मिलता है। सदगुरु के द्वारा ओंकार का ज्ञान मिलता है, जीने की शैली मिलती है, कैसे बाहर के जगत में जीना है, कैसे साधना के जगत में प्रवेश करना है, सारा विज्ञान मिलता है। लेकिन उस सब को पाने के बाद मन तो हमारा वही है, पुराना वाला, वो बदमाश है, वो नए सिरे से फिर शिकायत उठाना शुरू करता है। वो कहता है ये जो मिला ये तो ठीक, ये तो मैं डिजर्व ही करता था या करती थी, लेकिन अब ये ओंकार लगातार कैसे सुनाई दे, समाधि मुझे हर सेशन में कैसे गहरी लगे। अब डिमांड मन की फिर बढ़ जाती है। और अध्यात्म के जगत में खूबी है, जब आप पहली दफा आए थे तब आपकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी, इसलिए बड़े आसानी से आप नाच सके, उत्सव मना सके, हंस सके। लेकिन जैसे जैसे अध्यात्म के जगत में आते हैं, भीतर की साधना के जगत में आते हैं, तो वहां डिमांड पूरी नहीं होती। मांगते ही हम अपने को बंद कर लेते हैं, मांगने में ही रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। फिर हम और बेचैन होते हैं कि अब कहां गलती हो रही है, मैं सब तो कर रहा हूं, क्यों मुझको वो सब घटना नहीं घट रही है जो दूसरों को घट रही है? और मुझको नहीं घट रही है इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, दूसरे लोग फीडबैक लिख देते हैं कि मुझे आहा क्या अंतर आकाश दिख रहा है मुझे, तो जी जल जाता है। पैसा तो मैं भी उतना ही दिया हूं, मेरा वाला आकाश छोटा
मेरा वाला आकाश क्यों नहीं दिख रहा है? ये बस गड़बड़ शुरू हो गया। तुलना शुरू हो जाती है, कंपेयरिंग शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि मैंने जो किया उससे ज्यादा दूसरे को कैसे मिल सकता है? आप सोचना, हंसी लगेगी भले ही, लेकिन मन इसी ढंग से काम करता है भाई। शायद सीधी सी बात है, भीतर के जगत में आप आयोजन कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके चाहे अनुसार आएगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और चाहे अनुसार तो आएगा ही नहीं, और चाहे अनुसार आ गया आपके भीतर परिणाम, तो आप और फंस गए इस दुष्ट चक्र में। क्यों? आपका मन कल्पनाशील हो गया और कल्पना में उसने चीजों को खड़ा करना शुरू कर दिया, तो एक नया जाल और फैल गया। इसीलिए कह रहे हैं कि भीतर के जगत में कोई भी चीज को मांगिए मत, किसी भी अनुभव को मत मांगिए। आपको लगता है, अभी मैं कुछ दिन पहले निरति समाधि हुआ, निरति समाधि के कई साधकों के मुंह से मैंने सुना कि मुझे आलोक नहीं दिख रहा है, मुझे प्रकाश नहीं दिख रहा है, नाद सुनाई पड़ रहा है, समाधि लग रही है, इसके लिए कोई अहोभाव नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है। कि जो आदमी 15 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, वो 40 मिनट समाधि में है, उसके लिए थैंक्स नहीं है। अब आचार्य ने कहा कि आलोक दिखाई पड़ेगा, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, ये एक बड़ा मजेदार बात है। मैं कहां पर मिस्टेक कर रहा हूं ये पता नहीं होता। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लगता है कि गड़बड़ कुछ विधियों में है, या थोड़ा सा आचार्य मुझे ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। चीजों को हम समझने में भी भूल करते हैं। समझिए, अंतर जगत में जितनी चीजें सद्गुरु हमें बता रहे हैं, उनका थोड़ा साइंस भी तो समझिए। जब हम कहते हैं नाद को सुने, और गुरु जी कहते हैं वह अनाहत नाद है, तो थोड़ा ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करें कि अनाहत नाद कैसा होता होगा, बिना टकराहट के साउंड कैसा होता होगा। आपका जोर क्या रहता है? मन तत्काल एक वासना बना लेता है, सुनाई पड़ना चाहिए। जैसे बाहर की आवाजें क्लियर सुनाई पड़ती है, ऐसी मुझे ओंकार भी सुनाई पड़ना चाहिए। अब ओंकार को कहा जा रहा है कि वह अनाहत नाद है, वह शून्य का संगीत है। आप ही से नहीं, मैंने कई बड़े बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा कि वो जरा भी मनन नहीं करते साधना के संबंध में। मनन करना जरूरी है। आप जरा अनाहत नाद के बारे में मनन तो करिए कि वह ब्रह्मांड व्यापी शून्य का नाद कैसा होता होगा, उसे सुनने के लिए कैसा आयोजन करना चाहिए। वह ब्रह्मांड व्यापी आलोक बाहर के प्रकाश जैसा तो नहीं ही होगा, तो कैसा होता होगा। और इस बीच में आपने एक सूक्ष्म तनाव बना लिया। अब वो तनाव बन गया तो और फिर विचार आते हैं, फिर जो छोटा मोटा दरवाजा खुलता वो भी नहीं खुलता, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है आपसे, मनन करें। भीतर आत्मा के किसी भी आयाम को अनुभव करने के लिए पहले उस पर विमर्श भी करें, जिसको हमारे यहाँ पुराणों में, उपनिषदों में 3 स्टेज कहे गए: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के पहले मनन है कि जब भी आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आपने ध्यान, अभी कल ही परसों एक मित्र ने पूछा व्हाट्सएप में मुझे, स्वामी जी सब पता है कि ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं, फिर भी हम रोज ध्यान क्यों नहीं कर पाते? कुछ पता नहीं है मित्र मेरे, पता होता तो ध्यान नहीं छूट सकता था। अच्छा, हम सदगुरु ने इतनी सरल विधियां बताई हैं, फिर भी हम रोज नहीं करते। सदगुरु ने क्या कहा पिछले दिनों, कुछ दिनों से लगातार कहते हैं इस बात को कि आप चाहो तो 5 मिनट भी ध्यान कर सकते हो, 2 मिनट भी ध्यान कर सकते हो। हमने सुना इधर से और इधर बहा दिया। सदगुरु ये कह रहे हैं कि जब भी आप आंख बंद करके
अपने भीतर के आकाश के साथ एक हो जाते हो, आप ध्यान में होते हो, चाहे 5 मिनट या 2 मिनट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आधा घंटा कि 1 घंटा। लेकिन हमारे मन में बैठ गया ध्यान का मतलब 1 घंटा। अब 1 घंटा समय निकालना नहीं होता, उतने देर में तो 10 बार मोबाइल का ध्यान आ जाता है कि एक बार चेक कर ले व्हाट्सएप में कुछ नया मैसेज तो नहीं आ गया। तो अब आप 1 घंटा के लिए मन तैयार नहीं होता, अब 5 मिनट के लिए आप राजी नहीं है, सो ध्यान छूट गया। अब कौन करेगा ध्यान? 1 घंटा के लिए आप राजी नहीं है और 5 मिनट को आप मूल्य नहीं देते हैं। नहीं तो ध्यान तो इतना सरल है कि आप सो रहे तब भी कर सकते हैं। भाई आप बिस्तर में गए तुरंत तो सो नहीं जाते, उसी समय निराकार के प्रति जाग कर उसके साथ तादात्म्य करके अपने को आकाशवत जानते हुए सो गए, तो ध्यान में ही चले गए। ध्यान में जाने का मतलब है आप आकार से हट जाते हैं। जब आकार और विचार का स्मरण रहता है तब तक ध्यान नहीं है। जैसे ही आकार और विचार हटते हैं आप ध्यान में हैं। वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। अब मैं समझा फिर उसके बाद कि जब आप कहते हैं कि ध्यान नहीं करते तो आप विधियों पर आपका जोर है। विधि तो आप कोई भी कर सकते हैं, विधि न भी करें तो चलेगा, विधि करें तो भी अच्छा है, न भी करें तो कोई बहुत बुराई नहीं है। लेकिन मन में ध्यान के प्रति वो जो मनन करना चाहिए कि कैसे मेरा अधिक से अधिक समय उस अवस्था में बीते, वो मनन नहीं करने के कारण अनुष्ठान में आपका भरोसा ज्यादा है। तो जब अनुष्ठान में ज्यादा भरोसा आता है तो अनुष्ठान पूरा नहीं होता, क्योंकि रोज 1 घंटा निकालना संकल्प की बात है, फिर विधि करना, फिर आयोजन करना, रोज मन स्थिति एक जैसी नहीं रहती, रोज शरीर की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। फिर आप कहते हैं कि अब छूट गया ध्यान, क्यों छूट गया, सब पता है मुझे फिर भी। ऐसे ही सविता जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें भी यही बात छुपी है। देखिएगा, कह रही स्वामी जी कि कोई भी प्रोग्राम करो तो उस समय तो बहुत आनंद आता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो ग्रुप एनर्जी काम करती है, समूह ऊर्जा काम करती है, उस समय हम रंग चढ़ता है, आनंद आता है। इसलिए संघम शरणम गच्छामि भी हम कहते हैं कि संघ के साथ कार्यक्रम जब आप करते हैं तो ग्रुप की एनर्जी काम करती है। इसलिए हर सद्गुरु संघ का निर्माण अवश्य करता है, क्योंकि प्राथमिक साधना में संघ बहुत सहयोगी है। जब साधना की शुरुआत होती है तो ग्रुप में, जैसे पुराने लोग तीर्थ यात्रा जाते थे तो समूह में जाते थे, तो समूह में जाने में सिक्योरिटी भी है, उमंग भी है, उत्साह भी है और तीर्थ यात्रा हो जाती थी। अकेले में बड़ी दिक्कतें हैं। मैं कई बार अकेले यात्रा किया हूं तो मुझे पता है कि यात्राओं में अकेले होने से कितनी दिक्कतें आती हैं, समूह में होने से बहुत सारी सुविधा होती है। यही भीतर की साधना के संबंध में भी है कि समूह में करते हैं तो बड़ा रंग चढ़ता है और उसमें हमारा योगदान कम होता है, सदगुरु का योगदान ज्यादा होता है। उनकी प्रेजेंस, वो साक्षात ईश्वर की प्रेजेंस है, उनकी उपस्थिति में बहुत सारी घटनाएं अपने आप घटती है। कभी आप जब नारद के भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, ओशो के प्रवचन सुनेंगे उसमें, तो ओशो कई जगह उसमें कहते हैं कि योग के लिए बहुत सारी विधियां हैं, योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में सद्गुरु ही विधि है, उनका सत्संग ही विधि है, एकमात्र विधि है। बस सद्गुरु की उपस्थिति और आपका उनके प्रति लगाव, प्रेम, श्रद्धा काम कर जाती है। तो जब हम साधना करते हैं ग्रुप में तो रंग चढ़ता है। इसलिए सद्गुरु ने 64-65 कार्यक्रम बनाए हैं, प्रज्ञा के, समाधि के, सुमिरन के। ये केवल इसलिए कि एक निश्चित अवधि 5 साल 10 साल हम साथ साथ साधना करने की आदत में विकसित हों और उसमें हमारा उमंग बना रहेगा, उसमें उत्साह बना रहेगा। इसलिए जब भी कोई 6 महीना गैप कर लेता है और मुझे कोई मैसेज करता है कि स्वामी जी फिर से मैं दिक्कत में हूं, तो मैं कहता हूं फिर से आप कार्यक्रम ज्वाइन करो, समूह ऊर्जा के साथ आ जाओ। क्योंकि इसका मैंने लाभ शुरू में खूब लिया। मैंने भी देखा कि जब मैं अकेले साधना करता था और जब मैं ओशोधारा में आया, बहुत फर्क पड़ा। समूह में जहां 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग एक साथ साधना कर रहे हैं, वहां वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव है कि कोई न भी करे तो साधना हो जाती है। तो ये तो समूह की साधना में सद्गुरु और संघ का दान होता है सबका। कोई साधक बहुत उच्च स्तर पर है वहां, तो उसकी वाइब्रेशन
हमारे जैसे आचार्यगण हैं, साधना में खूब रंगे पगे हैं, तो उनकी उपस्थिति, सदगुरु की दिव्य उपस्थिति, स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है, तो वहां तो ये रंग खूब चढ़ता है। फिर आपने कहा कि कुछ दिनों के बाद ये रंग उतरने लगता है, डाउन फील होता है। क्यों होता है? फिर हम प्रोग्राम से हटे तो थोड़े दिन होगा। उस कंट्रास्ट में आपको एक देखने को मिल रहा है एक चीज कि समूह साधना से बड़ा लाभ है, संगम शरणम गच्छामि से बड़ा लाभ है। ये बात समझ में आई और ये भी प्रतीत हुआ कि अकेले साधना करना कठिन है। इसलिए पुराने जमाने में जो चीज बहुत कठिन थी, इस युग में और विशेषकर इस 1.5 साल में जब ऑनलाइन इतना यूज टू हो गया, सब लोगों ने उपयोग करना सीख लिया गांव गांव में, तो अब हम लोग और भी ज्यादा फायदे में हैं। अब अपने घर में ही बैठकर हम एक समूह ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। पूरे दुनिया के अलग अलग कोने से, अलग अलग देशों से एक साथ जब 250, 200, 500 लोग एक साथ साधना में बैठते हैं, तो पूरा वाइब्रेशन पूरी धरती में एक साथ पॉजिटिव रहता है, आप जुड़े होते हैं। आप जितना जितना साधना में गहरे जाएंगे, आप पाएंगे कि समय और दूरी का जरा भी मूल्य नहीं है, बस भाव दशा का मूल्य है। आप जैसे ही उस भाव दशा से, जैसे सदगुरु दरबार करते हैं हमारे, तो दरबार में कितने सघनता से हम जुड़ जाते हैं। 300-400 लोग करते हैं एक साथ, और कितनी सघनता से आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन वो सारी ऊर्जा फील कर पाते हैं, शक्तिपात को अनुभव करते हैं। तो ये भाव के तल पर आने की बात है, फिर आप समूह से जुड़ जाते हैं। हाँ, अकेले में अभी डाउन फील होगा, लेकिन ये बताना इस समय जरूरी भी है कि अकेले में जो डाउन फील होता है उसको निंदा के ढंग से मत लीजिए, उसको इस ढंग से लीजिए कि मुझे पता चलता है कि मेरी अपनी साधना का बल कितना है और कब कब मुझे समूह की साधना का सहयोग लेना चाहिए। इस ढंग से समीक्षा करिए, निरंतर अपने साधना की समीक्षा करनी चाहिए हम सबको। जैसे कल सदगुरु ने 5 बहुमूल्य सूत्र दिए कल के सत्संग में, कि कैसे आप जानोगे कि आपकी साधना ठीक ठीक दिशा में चल रही है। तो आपको थर्मामीटर पकड़ा दिया कल गुरु जी ने कि ये जो 5 सद्गुण हैं, यदि आप में स्वतः विकसित हो रहे हैं तो आप जानना कि आपकी साधना सही दिशा में है। 5 सद्गुण कौन से बताए थे कल? मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको, हो सकता है कईयों ने ना सुना हो। तो गुरु जी ने कहा, पहला है सत्य। यदि आपको अनुभव ज्ञान हो रहा है, आपके भीतर कोई चीज, आप निराकार को अनुभव कर रहे हैं, ओंकार को सुन रहे हैं, आलोक को देख रहे हैं, अंतराकाश आपको क्लियर है और वहां पर जाकर विश्राम कर पाते हैं, ये अनुभव ज्ञान है। और ये अनुभव ज्ञान आपको हुआ तो आपकी दिशा सही है साधना में। फिर दूसरा, सरलता। क्या आप पहले की तुलना में रोज रोज सरल हो रहे हैं? क्या बच्चों जैसा चित्त हो रहा है? क्या आप रोज फील करते हैं इस बात को कि आपका मन अब आपको परेशान नहीं करता? इसके लिए 2-3 चीजें और भी करनी चाहिए। सूचनाओं का जगत है, अभी हम सबके हाथ में मोबाइल है, समाचार बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत ज्यादा अनवांटेड सूचनाओं को मत लीजिए, तो आप पाएंगे धीरे धीरे सरलता एक विकसित होगी। तो दूसरी कसौटी है सरलता की, कि आप सरल हो रहे हैं तो आपकी साधना सही दिशा में है। फिर तीसरा, संतोष। सदगुरु ने कहा, संतोष का मतलब क्या हुआ? जितना जितना ज्यादा आप अपने पास जो है उसका सेलिब्रेट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ये संतोष का भाव है। आपको जो परमात्मा ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, आपके समाज व्यवस्था ने आपको दिया है, क्या उसके प्रति आपके मन में धन्यवाद उठता है, अहोभाव उठता है कि मैं जितना डिजर्व करता हूं उससे ज्यादा मुझे मिला है? तब आप संतोष भाव विकसित हुआ है। और आपको लगता है कि नहीं, 32 दांत में एक दांत टूट गया तो 31 बेकार हो गए, वो एक नहीं है, उसी पर मेरा सारा फोकस है, हाँ, तो फिर असंतोष भाव है। जो है उसको देखना है, तो संतोष भाव विकसित होगा। और 2 उच्च स्तर के गुण और सदगुरु ने बताए, दया और क्षमा। क्या आप बहुत संवेदनशील हो रहे हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख के प्रति, दर्द के प्रति? यदि आप संवेदनशील हो रहे हैं तो आप में दया भाव विकसित हो रहा है। यदि आप दूसरों की गलती को क्षमा कर पा रहे हैं
कि ठीक है, जीवन के उतार चढ़ाव में बहुतों से गलती होती है, मुझसे भी हुई होगी, चलो इग्नोर करो, क्षमा करो। तो ये सद्गुण तभी विकसित होते हैं जब आपकी साधना ठीक ठीक दिशा में चल रही हो, तो नहीं तो नहीं होंगे। इसके उल्टे होंगे, सरलता के जगह जटिलता पकड़ेगी, अनुभव ज्ञान के जगह में किताबों को आप रट्टा पिएंगे, ओशो की किताब को ही पढ़कर याद कर लेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। सत्य में अनुभव ज्ञान की जगह ये किताबी ज्ञान पकड़ लेगा आपको, सरलता के जगह जटिलता पकड़ जाएगी आपको, संतोष के जगह एक निरंतर कांटा चुभता रहेगा संतोष का, दया क्षमा तो लगेगा इसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत से लोग उसी में पीड़ित हैं। तो धीरे धीरे ये 5 कसौटी बहुत ही काम की है हम लोगों के लिए, कि आप रोज कसो अपने को, विगत दिनों की तुलना में क्या मैं और इंप्रूव हुआ इसमें, क्या मेरी सरलता बढ़ी, क्या मेरा क्षमा भाव बढ़ा, क्या मेरे मन में दया भाव बढ़ा, संवेदनशीलता बढ़ी, संतोष भाव बढ़ा, क्या अनुभव ज्ञान की तरफ मैंने और कदम बढ़ाए। अब किसी और अनुभव न हो चलेगा, आलोक न दिखा चलेगा, ओंकार न सुनाई पड़ा चलेगा, चैतन्य का अनुभव नहीं हुआ चलेगा। ये गुण विकसित हो रहे हैं, ये बता रहा है इस बात को कि दिशा आपकी बिल्कुल ठीक है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि चूक जाएगा। हम 65 प्रोग्राम ओशोधारा के कर लेंगे तो कहेंगे कि हाँ टारगेट पूरा, अब मुकदमा ठोकते हैं परमात्मा के ऊपर कि क्यों नहीं मिला अब तक पूरा। ऐसा नहीं है, परमात्मा का कोई अंत नहीं आता। अंत नहीं आता इसीलिए वो परमात्मा है, अंत नहीं आता इसीलिए तो अस्तित्व है। यदि उसका अंत हमारी पकड़ में आ जाए, दूसरा किनारा पकड़ में आ जाए, तो फिर परमात्मा कहाँ हुआ, फिर आप ही बड़े हो गए। नहीं, इसीलिए एक बड़ी मजेदार बात ओशो का मैं कोट करना चाहूंगा। ओशो कहते हैं साधक का मतलब है मझधार में जीने को तैयार है। ये पता चल जाए कि दूसरा किनारा नहीं है, यात्रा इस किनारे को हमने छोड़ा, संसार के किनारे को छोड़ा और मझधार में है, दूसरा किनारा नहीं है। दूसरा किनारा नहीं है का मतलब कि भारी या सुरक्षा हो गया, ऐसा नहीं है। अब मझधार में बहने का मजा लेते हैं, परमात्मा में जीने का मजा ले रहे हैं। कोई टारगेट मत बनाइए अध्यात्म में। बहुत से मित्रों के सूक्ष्म तनाव को मैं जानता हूं, उनके मन में टारगेट है कि मैं ये वाला अनुभव हो जाए तभी, और मन इसी भांति जटिलता पैदा करेगा आपको। कोई अनुभव की डिमांड नहीं। कभी कभी उदासी भी पकड़ेगा, वो उदासी असल में उदासी नहीं होती, गहन शांति पकड़ती है तो बिल्कुल उदासी जैसी लगती है। क्योंकि गहन शांति में हमारी जीने की आदत नहीं है तो हमको लगता है पुराना अनुभव मन का उदासी का है, तो हमको लगता है उदासी आ गई। उदासी नहीं है, ऐसे अप एंड डाउन आएंगे साधना में, उसके लिए एक स्वीकार भाव की दशा और साधना सतत, इसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय प्रयास। प्रयास भी करना है लेकिन पैसिव, निष्क्रिय, तब आपकी साधना में बढ़िया गति होती है। और बिना मांगे फिर मोती भी मिलते हैं। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न चून। मांगने से चूना भी नहीं मिलता और बिना मांगे मोती भी मिलते हैं। अध्यात्म के जगत में एक मास्टर की है ये चाबी है कि ये आप करें प्रयास और मांगे मत, तो बहुत बहुत मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मनन की क्षमता विकसित करें। इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अनुष्ठान पर ज्यादा भरोसा न करके मनन करें, तभी अनुष्ठान को करने की तत्परता दिखाएं। थोड़ा सोचें विचारें कि सदगुरु ने कोई चीज सूत्र दिया तो उस सूत्र के पीछे क्या इशारा है, कौन सा चीज हमें बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जो सदगुरु होते हैं वो कोई एक शब्द अनर्गल नहीं बोलते, एक शब्द भी अनावश्यक नहीं बोलते, हर शब्द में उनके मैसेज है। तो आप मनन करें कि कहाँ मुझे क्या चीज पकड़ाना चाहा। ध्यान समाधि में तो चलो हम इग्नोर भी करते हैं, नए साधक हैं इसलिए लोगों को एकदम से, अब वो 5 दिन आनंद प्रज्ञा में आनंदित हुए, 2 कौड़ी का हो गया उनके लिए। अब ये ओंकार सुनाई नहीं पड़ा, यही उनके डिप्रेशन का कारण बन जाता है, सुनाई नहीं पड़ रहा हद हो गया। अरे 5 दिन आनंद प्रज्ञा में तुमने आनंदित जीवन की कला सीखी, उसका अभी धन्यवाद भी नहीं ज्ञापित कर पाए थे ठीक से, और शिकायत में फिर पकड़ लिया। पर हम लोग भाग्यशाली जरूर हैं, ओशोधारा में सदगुरु शुरू से इस बात को रेखांकित करते हैं
कि नहीं, अहोभाव की डोरी पकड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। थोड़ा भी कंप्लेन, और हर मांग क्या है, आप जब भी कुछ मांगते हैं भीतर के जगत में, वो भी कंप्लेन है, वो भी कंप्लेन है, वो भी शिकायत भाव ही है। आप भीतर कुछ मांग रहे हैं, मांग का मतलब ही होता है कि मैं डिजर्व करता हूं और मुझे नहीं मिला, यही तो शिकायत है। कुछ लोग मंदिर में मांग रहे हैं, कुछ लोग भीतर मांग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, किसी भी तरह की मांग शिकायत मानी जाएगी। बिना मांग के प्रैक्टिस करने पर बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मैं कहूंगा सविता को कि जरा भी चिंता ना करो, और कभी कभी डाउन फील होता है या कभी उदासी भी पकड़ता है, उसको भी स्वीकार करके देखो कि हाँ चलो कुछ नहीं है। हाँ? वो कहते हैं, जीसस का वचन है कि धन्य भागी है जो आत्मा के दृष्टि से गरीब है। तो गरीब हो जाओ कि कुछ अनुभव नहीं है, कुछ उमंग नहीं है, ठीक है, ओके, स्वीकार। तब आप पाएंगे वो पासिंग फेसेस है, अपने आप बीत जाता है। लेकिन ये जो आखिरी सेंटेंस सविता ने लिखा है, ये इस बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। इसमें कह रही है आपने मिस्टिक रोज, अपने मिस्टिक रोज की खिलावट कैसे करूं स्वामी जी, ताकि वो हमेशा बना रहे। ये जो हमेशा की डिमांड है ना, यही हमारा व्यापारी मन है। हमेशा की डिमांड क्यों? क्यों कोई चीज हमेशा बना रहेगा? क्या इसी डिमांड में शिकायत नहीं दिखा आपको कि मैं हमेशा एकदम ब्रह्म कमल मेरा खिला रहे? ऐसा नहीं होगा। हमेशा इतने भाग्यशाली तो कृष्ण भी नहीं है कि 24 घंटा कृष्ण हो सके। वो भी कभी कभी चैतन्य की दशा में एक क्षण के लिए साधारण मनुष्य हो जाते हैं। हमेशा की डिमांड क्यों? साधना के किसी भी अनुभव को हमेशा के लिए रहे ऐसा क्यों मांगते हैं? ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। कभी भी नहीं मांगना चाहिए। उसकी कृपा होगी तो वो देगा, हमको पात्र समझेगा तो देगा, इस भाव दशा में। इसलिए ओशोधारा में हम ज्ञान से यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा इशारा करते हैं कि यात्रा भक्ति की है। आगे आगे सोपान जो आगे शिखर आएंगे वो भक्ति के होंगे। ज्ञान से शुरू करना है। ज्ञान को बड़ा शिकायत भी रहता है मन में। ज्ञान के मार्ग में जो यात्रा करते हैं उनको बार बार ये भूत पकड़ता है, भक्ति के मार्ग वालों को नहीं पकड़ता। लेकिन भक्ति एक ऊपर की दशा है, वो तभी आती है जब आप ज्ञान के मार्ग से चल के आगे बढ़ गए। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है इसमें ओवरलैप करने का मौका मिले, पिछले जन्मों की साधना में उनको हो सकता है इस जन्म में सीधे भक्ति में छलांग लग जाए, सौभाग्यशाली लोग हैं। लेकिन इस युग में ज्यादातर सबकी शिक्षण व्यवस्था हम लोगों की बुद्धि की हुई है, तो हमें ये ज्ञान का कंटका किरण मार्ग पार करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें खतरे अहंकार के और शिकायत के बहुत हैं, इससे सावधान रहेंगे तो पार कर जाएंगे। इसीलिए ओशोधारा में जब आप 14 तल के कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं, तो जब ऊपर जाते हैं तो उधर पूरे भक्ति के कार्यक्रम है। और उधर के लोगों से जब आप मिलेंगे, मुझे याद है जब हम भक्ति के कार्यक्रम, सुमिरन के कार्यक्रम, पद के कार्यक्रम करने जाते हैं आश्रम में, तो बड़ा रिदमिक लोगों का समूह रहता है। वो जो 100-150 लोग रहते हैं, उनका आपस में इतना तरन्नुम रहता है, इतना लगाव रहता है, क्योंकि वो सब भक्त कोटि के लोग हैं। तो जरा भी एक दूसरे का वाइब्रेशन काटता नहीं है, वो बिल्कुल एक लयबद्ध गुरु के प्रेम में सब रगे पगे लोग होते हैं। तो उधर यात्रा बड़ी सुगम होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि इधर ध्यान समाधि से लेकर के आप निर्वाण समाधि तक थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, ताकि भक्ति का सुख ले सके। वास्तव में जो भक्ति का आनंद है ना, वो अपरिसीम है, वो मस्त है। वहां फिर यात्रा का ही मजा है, वहां फिर मंजिल की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसीदास जी ने लिखा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अब मुझे चारों पुरुषार्थ भी नहीं चाहिए, न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न परम गति चाहिए, न निर्वाण चाहिए। तो क्या चाहिए? भक्त की डिमांड क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हर जन्म में मुझे परमात्मा की भक्ति मिले, यही वरदान है। बस ये बड़ी ऊंची अवस्था है कि मुक्ति को भी दो कौड़ी समझ रहा है व्यक्ति। भक्त के लिए मुक्ति भी ज्यादा मूल्यवान नहीं है। ठीक है,
आ गई तो किनारे में रखी रहेगी, अपने को उतनी जरूरत नहीं है। अपन तो ये जो भक्ति में जी रहे हैं, अस्तित्व के, परमात्मा के, सदगुरु के, ये इसी में आनंद है। तो हम सब ख्वाब देखते हैं, आचार्यगण सदगुरु तो निरंतर ख्वाब देखते हैं कि कब आप भक्त बनो, कब आपका हृदय जागे। और भक्ति फिर शंका उनका नहीं करती, फिर भक्ति में बड़ा आनंद है। खुद ओशो चाहते हैं कि लोग जल्दी से जल्दी भक्त बने। भक्त को फिर ज्यादा मेहनत नहीं है, भक्त को परम आनंद है। भक्ति के मार्ग में खूब हरियाली है, खूब सुगंध है, खूब रोशनी है, खूब नृत्य है, खूब उत्सव है, खूब कीर्तन है, इसलिए अपेक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन जब आप इससे गुजरते हैं, ध्यान, सुरति, निरति, अमृत समाधि, अजपा, आनंद, प्रेम, अद्वैत, कैवल्य, निर्वाण, इन सब से, तो आप मैच्योर होकर और भी ज्यादा भक्ति का आनंद ले पाएंगे। इसलिए बाईपास करने के बजाय बढ़िया से गुजरना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई, अहंकार से सावधान, ये जो शिकायत भाव से सावधान, ये साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। तो चलिए, ये सब बातें तो हुई। आज एक ध्यान करेंगे। जैसे अब मैंने स्वीकार भाव की बहुत सारी बातें की, तो एक नए ध्यान ओशो के निर्देशन में हम लोग करेंगे। फेसबुक के मित्रों को धन्यवाद।